अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसलिए बोलने आया कि मुसलमान तो सिर्फ नूपुर शर्मा को पकड़ रहा है, लेकिन नूपुर शर्मा को और सबको जो डिबेट करवा रहा था वो भी उतना ही दोषी है। जब अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मतलब ये गलत इल्ज़ाम लगा रहा था तब वो चुप था। वो कौन था? वो नबी का कुमार था। और ये न्यूज़ चैनल का नाम है शायद द न्यूज़ हर 9। तो इसके भी बैन करना चाहिए और नविका कुमार के ऊपर भी हैशटैग करना चाहिए कि जब तक इसको मतलब जैसे उनको दल से निकाल नहीं, जब तक नहीं निकाला तब तक सऊदी अरब ने अपना काम दिखाया कि निकालना, उसको ऐसा किया, उसको दल से निकालो। सजा भी अभी तक नहीं दिया गया। उसके वजह से कितना आतंक फैला देश में। और कानपुर में दंगा हुआ, इसके कारण कौन है? इसका कारण तो ये है, नूपुर शर्मा है। नूपुर शर्मा का कारण इतना दंगा फसाद हो रहा है। उसको अगर सजा दे देगा तो देश कितना शांति रहेगा। और उसके साथ जो उसको भी निकाला, अरे वो जानवर का नाम, उसको भी दल से निकाल दिया, जो मौजूदा सरकार का दल से। तो उसको भी अगर सजा दे देगा, और इन लोगों को सजा नहीं दे रहा है, इसके लिए और भी ज़्यादा हो रहा है देश में। और भी कितना उड़ाता रहा है, कहाँ गलत बोला है, ठीक तो बोला है, ये बोला है। तो तेरा औकात है, तेरा नाजायज औलाद, तो तुम लोग आओ ना, आके मौलाना के साथ डिबेट करो, तब पता चलेगा। इसका सोशल मीडिया पे बहुत मतलब आलिम ने इसका जवाब दिया है, वो जाके देखो। और फिर भी नहीं मन भरता है तो नाजायज औलाद हो, आके मौलाना के पास बैठ के डिबेट करो इसका ऊपर। उसका जवाब भी हमारा आलिम देगा। दूसरा बात आता है कि नविका कुमार के ऊपर भी हैशटैग लगाना चाहिए सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। जब तक उसको उसका न्यूज़ चैनल से ना निकाल दे, उसका न्यूज़ चैनल को भी बैन करना चाहिए। क्योंकि जब वो अल्लाह का रसूल के बारे में इतना गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहा था नूपुर शर्मा, तब वो क्यों चुप था? उसको मतलब टोकना चाहिए था ना कि अब क्या बोल रहा है मेरा चैनल में आके। साधारण कोई मौजूदा सरकार के लीडर का कोई बारे में कुछ बोल दे तो अनब चिल्लाता है प्रवक्ता। और अल्लाह का रसूल के बारे में 200 करोड़ मुसलमानों का जो दिल का टुकड़ा है उसके बारे में कुछ बोल रहा है। ये चुपचाप चुपचाप बैठ के मजा ले रहा है, सॉफ्ट गेम खेल रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तो कुछ बोला नहीं, मैं तो कुछ किया नहीं। तो अंदर से क्या है सबको पता है, सब मुसलमानों को पता है तो मुसलमान का कितना बड़ा दुश्मन है। तो ये जो चैनल है द न्यूज़ हर बोल के 9, द न्यूज़ हर 9, तो इसको भी बैन करना चाहिए। जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिलेगा तब तक ये चैनल भी बैन रहेगा। आप नविका कुमार को भी काठगड़ा में लेके आओ, उसको भी मतलब वो क्यों चुप था? वो क्यों, जब अल्लाह का रसूल के बारे में वो अनब शनब बक रहा था, गलत इल्ज़ाम दे रहा था, तो वो क्यों चुप था? उसको भी टोकना चाहिए था ना, क्यों नहीं टोका वो? और आता है सरकार की बात। सरकार ने जब पूरा गल्फ कंट्री एक का बाद एक सब इसको भारतीय जो सामान है उसको बैन कर रहा था, तो तब बोल रहा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। किसने बोला था कि कपड़े से पहचान लेते? किसने बोला था कि मौलाना को सम्मान देने का आवश्यकता नहीं है? ये क्या किसका सरकार में रहते हुए बोला था? पता नहीं है। कब्र से उठा के क्या करेंगे, किसने बोला था? कौन सा सरकार का कौन ये है बोला था? सबको पता है। तो अभी बोल रहा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये जो देश में हो रहा है ना, मौजूदा सरकार खुला छूट दिया है, इसके वजह से हो रहा है। नहीं तो कब तक वो जो सबसे बड़ा देश का दुश्मन सुअर अति नरसिंह सरस्वती, उसको अगर अरेस्ट करके सजा दे देता सरकार, तब ये सब कुछ नहीं होता। देश का जो नफरती सोच रखने वाला जो इंसान सब है, उसको भी डर आ जाता कि मैं गलत कुछ बोलेगा, मैं कुछ नफरती बयान देगा तो मेरे को भी उठाएगा। अब तक नूपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया, अरेस्ट करके सजा नहीं दिया, उसके वजह से और भी बहुत हनफ सनफ बकते जा रहा है। देश में कितना दंगा फैल रहा है। अगर उसको, इन दोनों को और नविका कुमार को भी काटघरे में लाना चाहिए। इन तीनों को अगर सजा दे दे तो देश पूरा शांति हो जाएगा। सजा बोले तो इसको सिर्फ दल से, नविका कुमार को भी अगर दल से निकालने से नहीं होगा, उसको भी सजा देना पड़ेगा। क्योंकि उसने क्यों चुप था? उसका चैनल पे जब ये अनब शनब बक रहा था, गलत गलत एग्जाम दे रहा था, उसने क्यों चुप था?
और मैं हर मुसलमान भाइयों को बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग हैशटैग यूज़ करो। नबिका कुमार को भी बैन करना चाहिए, उसका चैनल को, और उसको दल से निकाल के उसको सजा देना चाहिए। सजा ऐसा मिले कि देश में, और देश में कानून भी ऐसा लाओ कि कोई भी इस्लाम के बारे में या अल्लाह का रसूल के बारे में, अल्लाह के बारे में कुछ बोले उसके पहले सोचे, क्योंकि उसको में भी सजा मिलेगा। अगर आप लोगों का गुरु आके डिबेट करता है, मौलाना को दावत दो कि हम लोग इसको लेके डिबेट करेंगे। बहुत मौलाना खड़ा हो जाएगा डिबेट करने के लिए। आप लोग तो डिबेट करते नहीं हो, जो मन में आते बक देते हो, सिर्फ मुसलमानों को नफरत। और मैं हर हिंदू भाइयों को बोलना चाह रहा हूँ, जो गल्फ कंट्री से मैं न्यूज़ में देखा बहुतों को निकाला, आप जाके राजा सिंह को पकड़ो। कि राजा सिंह बोलता था ना, ये वो राजा सिंह तेलंगाना का क्या बोलूँ, एक सुअर है। उसने अनाम शनाम इस्लाम के बारे में, इसके बारे में बोलता था, उसको जाके पकड़ो। जो बोलता था कपड़ा से पहचान लेंगे, उसको जाके पकड़ो। जो बोलता था मुसलमानों को सम्मान देने का आवश्यकता नहीं है, उसको जाके पकड़ो। कौन बोला था? उसके बाद से आप लोगों को नौकरी किया ना, तो आप लोग देश में जाके उन लोगों को पकड़ो। कि आप लोग देश में इतना नफरत फैलते हैं, बाहर देश में हम लोगों का साथ ऐसा हुआ, आप लोगों की वजह से हुआ है, तो आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। आप लोग मतलब हम लोगों का जो सैलरी है, सैलरी भी दो, और हम लोगों को जो टॉर्चर मतलब बेइज्जत करके निकाला, उसका जिम्मेदारी आप लोग को। तो उसके लिए क्या किया जाए आप लोगों के साथ? आप लोग पकड़ो। मौजूदा सरकार का जो रहते हुए ये सब कर रहे हैं ना, आप लोग उन लोगों को जाके पकड़ो। कि आप लोग जो मन में आता है बक देते हो, उसका भुगतना हम लोगों को पड़ता है। आप लोगों को सिर्फ तो सीट को लेके चाहिए, लेकिन बाहर रहते हम लोग। और अगर सच में गल्फ कंट्री पूरा बैन कर दे, जो जितना देखा है कि हमारा इंडियन प्रोडक्ट को बैन कर रहा है, अगर सच में हर गल्फ कंट्री, हर मुसलमान कंट्री बैन कर दे, तो हमारा देश का अर्थनीति का क्या होगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सरकार। अभी भी टाइम है। सरकार अगर जो ऐसे बोला है सबको कटघरे में लाके अगर सजा दे दिया, तब देश शांति हो जाएगा और जो बैंड है वो हट जाएगा। अगर नहीं हुआ, और मैं देख रहा हूँ कि और भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, अगर सजा नहीं दिया जाएगा, फिर ये बढ़ते ही जाएगा, फिर दंगा फसाद होगा। इसके ऊपर क्या बोलूँ कि देश ऐसे जगह में जाके खड़ा होगा कि अर्थनीति बोल के कुछ होगा ही नहीं देश में। तो बोलना चाह रहा हूँ कि अगर उन लोगों को, अगर जो ऐसे उल्टा पल्टा बोला है, अल्लाह का रसूल के बारे में इल्ज़ाम दिया है, उन सबको अगर सोशल मीडिया का मतलब ये फॉलो करके कौन कौन बोला है, अगर उन लोगों को सजा मिल गया तो हालात सुधर सकता है। नहीं तो इंटरनेट बंद करने से कुछ नहीं होता। आज नहीं तो कल इंटरनेट चालू करना पड़ेगा। ये पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है कि एक दिन इंटरनेट बंद कर दिया सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरा बात रही कि सरकार का जो नीति है, उस नीति को भी चेंज करना कैसे कि मुसलमानों के ऊपर कुछ भी बोले उसके लिए कानून लाना चाहिए। अगर कानून रहेगा कि हाँ ये ऐसा बोला है, अल्लाह का रसूल के बारे में, अल्लाह के बारे में, इस्लाम के बारे में अगर कोई बोलता है, उसको काटघरे में लाया जाएगा, लाके उसको सजा दिया जाएगा। तब किसी को हिम्मत नहीं होगा किसी के धर्म के बारे में कुछ उल्टा पल्टा बोले, तो ऐसा कानून लाना चाहिए कि वो कानून के दायरे में आके उसको सजा दिया जाए। नहीं तो ये रुकने का नाम नहीं लेगा और जाके ऐसा रूप ले लेगा कि देश में दंगा फसाद होते जाएगा। इसके लिए सरकार मतलब इसके लिए जिम्मेदार होगा सरकार। क्योंकि सरकार पहले से अगर जैसे दंगा फसाद हुआ, 10 दिन के बाद उसको दल से निकाल के बोलता है मैं हर धर्म का सम्मान करते हैं। कैसे सम्मान करते हैं हम लोग देखता है, पूरा 8 साल से देख रहा है। और दूसरा बात आता है कि सिर्फ बाहर निकालने से नहीं होगा, आप जो सोशल मीडिया का यूज़ करके हर किसी को सजा देना पड़ेगा। नहीं तो ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा, दंगा फसाद होते जाएगा। और अगर उन लोगों को सजा दे दिया, जैसे कि कोई हम लोग का जो दिल का टुकड़ा है, उसके हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, तो हम लोग बाहर निकाल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर फिर सामने से आके कोई गाली देगा, कुछ बोलेगा, तो हम लोग सह लेगा? तो ये तो सहेगा नहीं, फिर दंगा फसाद होते जाएगा। तो इसलिए उन लोगों को पकड़ के अगर सजा दे दिया जाए, तो ये जो अभी मौजूदा हालात है ये सुधर जाएगा, थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा। अगर सरकार इस पर काम नहीं करेगा तो दंगा फसाद बढ़ते जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार होगा सरकार। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।